ख्रीस्त में मसीह भाई एवं बहन, दुख में धर्म और विश्वास की परख होती है। मानव जीवन अनेक प्रकार के दुखों और संकटों से भरा हुआ है। शैतान मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह मनुष्य को हर प्रकार के प्रलोभन देकर ईश्वर से अलग करना चाहता है। वह मनुष्य के दुखदायी जीवन, उसकी कमजोरी, लाचारी या लापरवाही का इंतजार करता रहता है। वह मनुष्य के इस कमजोर पक्ष पर प्रहार करता है और उसे अपने जाल में फंसा लेना चाहता है। किंतु जो व्यक्ति सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह दृढ़ता से अपने जीवन की हर परीक्षाओं का सामना करता है। वह विश्वास रूपी ढाल और ईश्वर वचन रूपी तलवार से शैतान को पछाड़ता है। वह बुराई पर विजय होकर मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। आज के तीनों पाठ हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास करने और इस वचन को ख्रीस्तीय जीवन का आधार बनाकर शैतान के प्रलोभन से सुरक्षित रहने की शिक्षा देते हैं। आज के प्रथम पाठ में मूसा इस्राएलियों को ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने, उस पर सदा रखने और कृतज्ञ बने रहने की शिक्षा देता है। 40 वर्षों तक मरुभूमि में रहने के बाद अब वे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करेंगे, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। मूसा उन्हें याद दिलाते हैं कि मिस्र देश में उन्हें सताया गया, उनसे कठोर बेगारी कराई गई, उनके नवजात बालकों को मार डाला गया। किंतु ईश्वर ने उनके प्रार्थना की पुकार सुनी और उन्हें मिस्र देश की दास्ता से निकालकर मरुभूमि में लाया, जहां 40 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के दुख, कष्ट और विपत्तियों का सामना कराया, ताकि वे ईश्वर को अपना प्रभु और ईश्वर मान सके। वे ईश्वर की आराधना करें और आजीवन कृतज्ञ बने रहें। वे अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करें। मूसा उन्हें कठोर आदेश देते हुए कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उनके विधि निषेधों का सावधानी से पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारे सब कार्यों में प्रभु तुमको अभिशाप, विपत्ति और धमकी देंगे, जिससे तुम्हारा सर्वनाश होता जाएगा और तुम शीघ्र ही अपने कुकर्मों के कारण मिट जाओगे। दूसरे पाठ में संत पौलुस यहूदियों के विश्वास और उनकी आध्यात्मिकता को सही दिशा देते हैं। यहूदियों में आज्ञाओं का पालन में अत्यधिक उत्साह और समर्पण है, किंतु धर्म के प्रति उनका उत्साह और समर्पण उनके साक्षात विश्वास के अनुरूप नहीं है। वे सच्चे विश्वास से भटक गए हैं। इसलिए संत पौलुस उनसे कहते हैं कि यीशु ख्रीस्त ही सबसे महान विधान है। ईश्वर की इच्छा अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार में आए, दुख उठाए, क्रूस पर मरे और जी उठे हैं। यही हमारे ख्रीस्तीय विश्वास का आधार है, क्योंकि ख्रीस्त ने हमारे पापों को अपने शरीर में उठाया और अपने को हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान चढ़ाया है। संत पौलुस कहते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य यीशु में विश्वास करता है, वह 3 बातों की घोषणा करता है। पहला है, यीशु ख्रीस्त प्रभु है। प्रभु शब्द परम आदरणीय है। यहूदी लोग रोमी सम्राट को प्रभु कहते थे, इब्रानी लोग यहोवा को प्रभु कहते थे। इस प्रकार प्रभु शब्द राजा और ईश्वर के लिए किया गया है। इस पुत्र प्रभु यीशु ने अपनी आज्ञाकारिता द्वारा संसार के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार वे मुक्तिदाता प्रभु बने। अतः हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, स्वामी और ईश्वर पुकारते हैं। दूसरा, यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। यीशु का पुनरुत्थान ख्रीस्त विश्वास के लिए अनिवार्य था। यह पाप और मृत्यु पर विजय है। यीशु का पुनरुत्थान हमें आशा, भरोसा और दृढ़ विश्वास देता है कि हम भी मृत्यु की दास्ता से मुक्त होंगे। हम भी ख्रीस्त के साथ जी उठेंगे। हम विश्वास करते हैं यीशु मर गए पर जी उठकर आज हमारे साथ है। तीसरे नंबर में आता है हृदय में विश्वास करना और मुख से घोषणा करना। ख्रिस्तीयता मात्र विश्वास पर आधारित नहीं है, पर इस विश्वास की घोषणा करना अनिवार्य है।
कैथोलिक कलीसिया प्रेरित है तथा हर विश्वासी का परम कर्तव्य है कि वह अपने विश्वास की घोषणा करे, ख्रीष्ट के नाम का प्रचार करें। संत पौलुस यहूदी और गैर यहूदी सभी लोगों के लिए घोषणा करते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यह नियम पर नहीं परंतु विश्वास पर आधारित है। अतः जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त और ईश्वर के अटूट संबंध और अखंड विश्वास को दर्शाया गया है। यहाँ यीशु 3 परीक्षाओं में का वर्णन करते हैं। यीशु 40 दिन निर्जन स्थान में उपवास और प्रार्थना में समय बिताते हैं ताकि सुसमाचार प्रचार अभियान के लिए ईश्वर से उन्हें कृपा मिले और ईश्वर की इच्छा अनुसार वे काम कर सके। 3 परीक्षाओं की घटना यह दर्शाते हैं कि मनुष्य की मुक्ति के लिए यीशु ने अपना आध्यात्मिक शक्ति, पराक्रम और महिमा को त्याग कर दुख एवं क्रूस के मार्ग को चुना। प्रथम परीक्षा में शैतान यीशु को पत्थरों को रोटी बनाने का प्रलोभन देता है। यह इसलिए क्योंकि यीशु भूखे थे। वे जिन लोगों के पास जाने वाले थे वे गरीब, बेचारे और बेसहारा थे। उनको इस वचन के बदले रोटी, कपड़ा, मकान, रुपया इत्यादि की अति आवश्यकता थी। इन भौतिक चीजों को बांटने से लोग यीशु का अनुसरण करेंगे। अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके, मनचाहा चमत्कार करके लोगों को आकर्षित किया जा सकता था। शैतान यीशु को सलाह देता है कि वह लोगों को धोखा देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे, परंतु यह सुनकर यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ख्रीष्ट जीवन सच्चाई और ईमानदारी का जीवन है। ईश्वर का वचन सच्चा है जो हमारे लिए आत्मिक जीवन का आहार है। दूसरी परीक्षा में शैतान सारी दुनिया का वैभव दिखाता है और कहता है कि आप मेरी आराधना करें तो मैं आप सबको तुम्हारे लिए दे दूंगा। यह शैतान और दुनिया ही बुराइयों के साथ समझौता करने का प्रलोभन देता है। शैतान कहता है कि दुनिया के लोग पापी हैं, वे पाप में जीना चाहते हैं। यदि आप उनके साथ खाए पिए, आनंद मनाएं, भोग विलास करें, उनके साथ थोड़ी बुराई करें तो लोग जल्द आपका अनुसरण करेंगे। यीशु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। आज साक्षात में हम शैतान की बुराइयों से समझौता करते हैं। हम इस वचन को भूल जाते हैं या उसका गलत अनुवाद करते हैं और बुराई को अपनाते हैं। हर एक रिश्ते का परम कर्तव्य है कि हम पाप को छोड़कर पवित्र जीवन व्यतीत करें। तीसरा परीक्षा में शैतान यीशु को मंदिर की चोटी से कूदने के लिए प्रलोभन देता है। वह जानता है कि यीशु को कुछ नहीं होगा और यह एक महान चमत्कार होगा, तब लोग देखकर उनका अनुसरण करेंगे। यीशु को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता नहीं होगी। यीशु जवाब देते हैं, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। यीशु को मालूम है कि इस तरह के चमत्कार से कार्य सफल नहीं होगा। कठोर परिश्रम और प्रेमपूर्ण सेवा क्रूस के मार्ग पर ले चलता है, लेकिन क्रूस ही विजय का मुकुट प्रदान करता है। यीशु का जीवन अनेक प्रकार के दुख, तकलीफ और प्रलोभनों और चुनौतियों से भरा हुआ था। यीशु ने क्रूस के मरण को चुना और मनुष्यों को मुक्ति प्रदान की। उसने कभी भी पाप और बुराई से समझौता नहीं किया। वह हमेशा पिता ईश्वर के साथ संयुक्त रहे और पिता के वचन के अनुसार काम किया। यीशु ने हमें ईश्वर के प्रति ईमानदार बनने और विश्वास करने का मार्ग दिखाया। अतः हम भी अपने जीवन में संघर्षों को सहज स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर बढ़ते जाएं। वही यीशु हमें कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं।